डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर सकते स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज आगे पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशंस में। प्रीपोजिशंस में कई चीज़ पढ़ चुके हैं, है ना, ऑन, अपॉन और फिर अबव, इन सब चीज़ों का यूज पढ़ चुके हैं, बिटवीन, अमंग। ठीक, तो ये पार्ट 2 है और इसमें पढ़ेंगे हम लोग आगे प्रीपोजिशंस के बारे में। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी पढ़कर समझ सके ना कॉन्सेप्ट्स को, कि अपने ही बस आगे बढ़ते रहना है, साथ लेकर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ें। तो आगे अब समझने वाले हैं प्रीपोजिशंस में। यहाँ पर एट के बारे में पढ़ेंगे। एट, है ना, एग्जाम से नज़दीक हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा, ज़रूरी हो गया है, इसीलिए लास्ट में अब देख रहे होंगे। तो एट, एट क्या होता है? एट मीन्स पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इससे मीनिंग यदि हिंदी में निकालेंगे तो इंग्लिश के साथ एग्जैक्ट कभी कभी मैच नहीं हो पाता है, तो उसका अर्थ समझना पड़ता है बस। तो एट, तो एट पे जैसे आता है, एट कब यूज करेंगे प्रीपोजिशंस में, किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के रूप में, तो यहाँ पर एट का प्रयोग होता है एट दी। अब एट के लिए एट ही लगा दिए, इसको मिटा देते हैं। किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एट द पॉइंट ऑफ टाइम या फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब है कि यदि आपको कभी दिया रहे इतने बजे, है ना, मैं तुमसे इतने बजे मिलूंगा, या मैं यहाँ पर 4 बजे जाऊँगा, मैं 8 बजे घर वापस आऊँगा, या 4 बजे स्कूल से जाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो ना 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 9 बजे, ये जो एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं उसके लिए लगाते हैं एट। जैसे तो पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि फिक्स्ड टाइम कर सकते हैं, या यहाँ पर AM PM वाला जो टाइम है, या और भी कह सकते हैं कि दूसरा वाला जैसे कि ओ क्लॉक, कितने बजे। तो उन सब चीज़ों के लिए क्या लगाते हैं यहाँ पर एट। जैसे पहला सेंटेंस इसमें देख सकते हैं कि he went to school at 9 AM, यानी कि 9 बजे, सुबह 9 बजे क्या हुआ? AM कब लगता है? सवेरे के लिए दोपहर 12 बजे से पहले का जो टाइम है तो उसके लिए AM लगता है, और उसके बाद वाले के लिए PM लगता है। तो सुबह 9 बजे वो क्या हो गया? स्कूल गया। ऐसे ही दूसरा बना सकते हैं यहाँ पर, I will teach you at 8 o'clock, है ना, मैं तुमको 8 बजे पढ़ाऊंगा। अब 8 बजे सवेरे या शाम तो वो तो बता देंगे बाद में। तो 8 बजे पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें 8 बजे पढ़ाऊंगा। 8 o'clock, तो फिक्स्ड टाइम के लिए क्या लगा यहाँ पर? एकदम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगा रहे हैं? एट का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ऐसे यहाँ पर ना खाली जगह दे देगा डैश, और यहाँ पर ये गायब कर देगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कौन होगा। तो देखना टाइम है फिक्स्ड है, तो कहोगे कि क्या लगाएंगे यहाँ पर? एट हो जाएगा। आगे एट का प्रयोग दूसरी जगह लिखते हैं, किसी स्पेसिफिक लोकेशन को लोकेट करेंगे। स्पेसिफिक यानी कि स्पेशल लोकेशन। स्पेसिफिक लोकेशन मतलब कि बता दें कि इस गली में यहाँ पर रहते हैं, एग्जैक्ट, है ना, तो उसके लिए लगाते हैं एट। जैसे इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं कि आनंद लिव्स, आनंद रहता है एट द कॉर्नर ऑफ रोड, यानी कि रोड जहाँ से मुड़ा है या उसके किनारे वाला जो साइड है ना, वहाँ पर आनंद रहता है, वहीं उसका घर है। तो आनंद लिव्स एट द कॉर्नर ऑफ रोड। ऐसे दूसरा कह सकते हैं कि आई फेल डाउन at the center of street, यानी मैं गली के बीच में, है ना, वहाँ पे गली के बीच में मैं गिर गया। तो एट द सेंटर ऑफ स्ट्रीट या एट द कॉर्नर ऑफ रोड, तो यहाँ पर एट लगाएंगे जब किसी चीज़ का फिक्स्ड लोकेशन, या एट स्कूल लिख सकते हैं, एट द होम लिख सकते हैं। ठीक,
तो यहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर के लिए लग रहा है लेकिन थोड़ा सा अलग है अर्थ, थोड़ा समझने के लिए। तो आनंद लिव्स एट द कॉर्नर ऑफ रोड, एट कहाँ लगेगा, किसी स्पेसिफिक लोकेशन को बताने के लिए और एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक, आगे आते हैं अब यहाँ पर इन का प्रयोग। इन मतलब में होता है, ये तो जानते हैं, इन माने में, लेकिन इनका उपयोग थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे कि इनका प्रयोग करेंगे अब किसी महीने के नाम के लिए, है ना, मतलब इन जनवरी, इन फरवरी, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। या तो यहाँ पर लिख सकते हैं इनका प्रयोग किसी टाइम को ही बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर ईयर के लिए, है ना, सन के लिए, ईयर के लिए वही हो गया, या मंथ के लिए, मंथ के नाम के लिए, या जैसे कोई मौसम चल रहा हो, है ना, तो वहाँ पर लगा सकते हैं समर या विंटर में, तो समर टाइम या विंटर टाइम है, उसके साथ क्या लगाते हैं, इन, यानी उससे पहले इन का प्रयोग करेंगे। तो ये भी समय बताने के लिए, लेकिन ईयर बड़े टाइम इंटरवल के लिए है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्या यूज होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। ठीक, तब इसका यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में अभी समझ में आ जाएगा कि, तो एग्जाम्पल सबका दवा है, जैसे यू विल गो टू दिल्ली, बड़ा लेटर, दिल्ली इन विंटर्स, मतलब तुम विंटर में यानी कि ठंडी में दिल्ली जाओगे। ऐसे ही अगला बना सकते हैं कि ही केम होम, वह घर आया, कब आया, इन 2020, यानी 2020 में लॉकडाउन लगा तो वो क्या हो गया, घर आ गया। तो 2020 में कब आया एग्जैक्ट महीना नहीं बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि 2020 में तब इन लगा रहे हैं जब सन की बात किया, मतलब लॉन्ग टाइम इंटरवल, जैसे महीने के बने हम ले, लेकिन फिक्स्ड डेट न बताएं। जैसे कि ऑन कब लगा रहे थे, 1 मार्च, 1 जुलाई या 2 जुलाई, तो फिक्स्ड डेट के लिए तो ऑन लगा रहे थे, जब 2, 3, 4 ऐसे डेट नाम नहीं ले रहे थे। अब क्या हो रहा है, डेट का नाम नहीं लेंगे, महीने का सिर्फ नाम लेंगे तो इन लगाएंगे। ठीक, तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है, महीने का सिर्फ नाम है या सन का सिर्फ है तब इन लगाएंगे, या कोई मौसम दे रहा है ऐसा विंटर समर, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन लगेगा। आगे इन का उपयोग करते हैं, दूसरा है जब कोई चीज़ किसी चीज़ में रखी गई हो, है ना, मतलब कि कोई वस्तु किसी के अंदर रखा गया, किसी चीज़ के अंदर रखा गया हो, तब क्या लगाते हैं, इन। जैसे एक एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कि द बुक इज़ इन द बैग, यानी कि जो बुक है, किताब है, वो बैग के अंदर रखा हुआ है, यानी कि बैग के अंदर है। तो कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर रखा हुआ है तब क्या कहेंगे, यहाँ पर इन। ऐसे अभी इन और इनटू में कंफ्यूज नहीं होना है, इनटू के बारे में भी आगे बता रहे हैं। तो यहाँ पर इन में क्या है, कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर रखा गया। जैसे और कह सकते हैं कि द साइकिल इज इन द रूम, यानी कि कमरे के अंदर साइकिल है, तो कमरे के अंदर साइकिल रखा गया। सिंपल, कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर रखा गया रहे, मतलब फिक्स्ड रहे, वहाँ पर रखा गया रहे, तब क्या कहेंगे, यहाँ पर इन लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे प्रयोग कर लेंगे इनका। इनटू का प्रयोग कब करेंगे, तो उसको इसको मिटा करके हम बताते हैं। तो अब आगे समझते हैं इनटू के बारे में। इनटू मतलब अंदर की तरफ कोई चीज़ रखा हो, मतलब रखा जाए, तो मूविंग हो, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ कोई चीज़ मूवमेंट हो, तो उसको कहते हैं इनटू। जैसे कोई नदी के अंदर कूद रहा हो, तो कूदते समय क्या हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तब उसको कहते हैं इनटू लगाएंगे वहाँ पर तुरंत ही। तो इनटू कब लगाते हैं, आउटसाइड से कोई चीज़ इनसाइड अंदर की तरफ जाए, है ना, तब उसको कहते हैं इनटू लगाएंगे, वहाँ पर अंदर की तरफ जा रहा है। जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं द बॉय जंपिंग, द बॉय इज
जंपिंग इनटू द रिवर, क्या लगाएंगे, इनटू द रिवर। तो इनटू का प्रयोग यहां पर करेंगे जब बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है किसी चीज के अंदर। ऐसे दूसरा क्या लिख सकते हैं कि यू आर गोइंग इनटू द केव, तुम गुफा में जा रहे हो अंदर की तरफ। या ट्रेन जो है, ट्रेन जाती है तो एक गुफा रहता है उसके अंदर जाती है ट्रेन, है ना, पूरा अंधेरा रहता है। तो वैसे यहाँ पर है द ट्रेन वाज गोइंग इनटू द केव, है ना। तो जो केव है यानी कि गुफा है, पहाड़ में बना रहता है, वहाँ पर उसके अंदर ट्रेन गई और उसके बाद पार हो गई। तो यहाँ पर जब कोई चीज़ अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, इनटू लगेगा यहाँ पर भी, तो बाहर से अंदर की तरफ जा रही है तब इनटू का उपयोग करते हैं, और इन के लिए कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर रखा गया। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है क्लियरली। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसमें बताना है कौन सा चीज़ उपयोग में लाएंगे। 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।